पास अकाउंट्स में एक एस्पेक्ट होता है डुअल एस्पेक्ट. व्हाट डज इट से? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होगी उसके कम से कम दो पहलू होंगे, मिनिमम. 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर कम से कम 2 होंगे. एक पहलू नहीं होगा. उदाहरण लेते हैं कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी. अब बिल्डिंग खरीदी तो पैसा गया और क्या आ गया? हमारे पास एक गाड़ी खड़ी थी, हमने गाड़ी बेच दी, पैसा आ गया और गाड़ी चली गई. तो हर ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है उस ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट्स, 2 पहलू होते हैं. ठीक है, हम उन 2 एस्पेक्ट्स को लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? यह अकाउंट्स की भाषा है. एक को लिखते हैं डेबिट की फॉर्म में और एक को लिखते हैं क्रेडिट की फॉर्म में. सवाल यह खड़ा होता है हमारे सामने कि डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें. बेटा, डेबिट एक वर्ड बना है डिबेयर से और क्रेडिट एक वर्ड बना है क्रेडियर से. इनका अपने आप में कोई मतलब एक्चुअली नहीं बनता. इनका मतलब बनता है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स. हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इनका मतलब बनता है. और वो अकाउंट्स कौन से होते हैं? हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बेटा 3. पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट. बेटा एक बात आप समझें, आप अकाउंट्स जब आप कर रहे हैं तो आप हर चीज का सरनेम क्या लोगे? अकाउंट. बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट. हर किसी का सरनेम क्या होने वाला है? अकाउंट. अगर हर किसी का सरनेम अकाउंट होने वाला है तो अकाउंट आपके इतने सारे इकट्ठे हो जाने वाले हैं. इतने सारे अकाउंट्स को आपने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. पहली कैटेगरी रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स होंगे? सारे एसेट्स. एसेट्स में जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीन, जैसे कैश, जैसे फर्नीचर, जैसे व्हीकल. तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे जो किस कैटेगरी में आएंगे? एसेट्स की कैटेगरी में. ठीक है, जो सारे के सारे एसेट्स हैं वो किस में आएंगे बेटा? रियल अकाउंट. सेकेंड काइंड ऑफ कैटेगरी इज पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स जो ज्यादातर नाम के साथ एसोसिएटेड हैं वो सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं. जितने भी अकाउंट्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं? नाम के साथ. कहीं ना कहीं नाम जुड़ा है उनके साथ, तो वो सारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे. इसमें कौन कौन आएगा बेटा? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बोरोअर्स, लेंडर्स, ओनर खुद तो उसके 2 अकाउंट, कैपिटल और ड्रॉइंग्स. ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, देन बैंक अकाउंट. ये सारे बेटा किस में आएंगे? पर्सनल में. कुछ के बारे में मैं बता दूं कहां कहां नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है. देखो, डेटर क्रेडिटर तो समझ में आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब डेटर क्रेडिटर बोल दिया तो बोरोअर लेंडर बोलने की क्या जरूरत थी? डिफरेंस है बेटा. डेटर उसको बोलते हैं जिसको गुड्स उधार बेचे हैं, जो हमें कल को पैसा देकर जाएगा. हमारा बोरोअर भी हमें पैसा देकर जाएगा कल को, लेकिन वो हमसे उधार पैसे ले गया है, वो हमसे उधार गुड्स नहीं ले गया. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस. जो बोरोअर है वो हमसे उधार क्या ले गया है? पैसे. उधार गुड्स नहीं लेकर गया. जो उधार गुड्स ले गया है वो है डेटर. क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने उधार गुड्स खरीदे हैं. और लेंडर कौन है? जिसने हमें उधार दिया है. ठीक है,
तो बोरोअर, लेंडर, कैपिटल, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। अब ये क्यों पर्सनल में आते हैं? बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया दिया नहीं। बेटा जब तक खर्चा खर्चा रहता है तो वो खर्चे के नाम से आता है, जब खर्चा आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो जाता है तो किसी का नाम जुड़ता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हमारे कंपनी में 50 एम्प्लॉइज हैं, हमने 50 के 50 में से 49 को सैलरी दी और 50th बंदे को हमने इस महीने की सैलरी दी और अगले महीने की भी सैलरी दी। समझ रहे मेरी बात? हमने इस महीने की भी सैलरी दी और अगले महीने की भी सैलरी दी। अब क्या उस आदमी का नाम लिखा जाएगा अकाउंट्स में? लिखा जाएगा, क्योंकि उसको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रीपेड सैलरी किसको दी है, किसको समय से पहले सैलरी दे दी है। बेटा जिसको तो समय से सैलरी दी है उनका तो सिर्फ नाम नहीं आया, उनका सिर्फ सैलरी आया। उनका क्या आया? सिर्फ सैलरी। लेकिन जिसको समय से पहले दे दी है या जिसका समय निकल गया अभी तक सैलरी नहीं दी है, उसका नाम आएगा, मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इसको सैलरी देनी थी अभी तक नहीं दी, या इसको देनी नहीं थी हमने समय से पहले दे दी। सो वहां पर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये भी हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पर्सनल में। बेटा खर्चे और इनकम वैसे तो नॉमिनल अकाउंट्स में होते हैं, द मोमेंट इट बिकम्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, इट कम्स इनटू पर्सनल अकाउंट। इज दैट ओके? बैंक अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है बेटा, क्योंकि बैंक तो किसी के नाम से होता है। कोई भी अकाउंट बिना नाम के तो नहीं खुलता। बैंक का कोई भी अकाउंट हो, वेदर इट इज अ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, कोई भी अकाउंट बिना नाम के खुलता है, किसी ना किसी के नाम पे खुलता है ना। सो दैट इज पर्सनल। नाउ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स तो सिंपल है बेटा, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, gains, profits like salary paid, commission paid, interest paid, interest received, commission received, profit on sale of asset, loss on sale of asset, ये सब हमारे क्या हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से बता दूं, हमने शुरू कहां से बात करी? हमने कहा हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक को डेबिट लिखना है और एक को क्रेडिट। अब किसको डेबिट और किसको क्रेडिट लिखना है, इसके लिए हमने ये जानना चाहा कि हमारे पास कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, ऑल एसेट्स, पर्सनल अकाउंट्स, ऑल नेम्स, एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। डू यू गेट माई पॉइंट? अब हम इनके रूल एक एक करके करेंगे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं यहां से शुरू करता हूं पहले रियल अकाउंट के लिए। For real account हमारा रूल है डेबिट what comes in, credit what goes out। जो कुछ भी बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो कुछ यानी कि कोई एसेट आएगा तो हम डेबिट में लिखेंगे उसको, और जो जाएगा उसको हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट में। जो भी एसेट बिजनेस में आएगा उसको डेबिट में लिखेंगे और जो एसेट बिजनेस में से जाएगा उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक मशीन खरीदी, मशीन परचेज्ड फॉर ₹2000। अगर हमने मशीन खरीदी है 2000 रुपए की, तो क्या आया और क्या गया? मशीन आ गई और कैश चला गया। एम आई राइट? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? मशीन। हम लिखेंगे यहां पर ऐसे, मशीन अकाउंट, A/C फॉर अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट 2000 रुपए। टू क्रेडिट के लिए लिखेंगे 2, क्या गया बेटा? कैश गई है, टू कैश अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है, जो अकाउंट्स के ज्ञाता है उनको समझ में आ जाएगा कि अगर मशीन डेबिट हो रही है तो मशीन आ रही है और कैश क्रेडिट हो रही है तो कैश जा रही है। इसके नीचे नरेशन लिखते हैं, बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर कैश। ये उनके लिए लिखा जाता है जिनको अकाउंट्स की समझ नहीं है, तो वो नरेशन पढ़ के भी समझ जाएंगे कि हमने क्या करना चाहा है। ठीक है, अगर कुछ बेचोगे तो पैसा आ जाएगा और वो चीज चली जाएगी। मान लो लैंड बेचते हो तो आपके पास क्या आया? पैसा आया। आपने कहा कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया? लैंड, टू लैंड अकाउंट। इज दैट ओके?
दिस इज ऑल अबाउट रियल अकाउंट्स, जिसमें हम एसेट्स की ट्रांजैक्शन करेंगे। फिर हम आते हैं दूसरा, पर्सनल अकाउंट। बेटा पहले मैं मोटे मोटे अकाउंट्स के रूल्स समझा दूं। सेकेंड काइंड ऑफ अकाउंट्स इज नॉमिनल, सॉरी पर्सनल करते हैं पहले, पर्सनल अकाउंट्स। बेटा पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं? जो नाम के साथ जुड़े हुए हैं। नाम के साथ जुड़े हुए हैं तो अगर हम किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं ये किस अकाउंट में कवर होंगे? पर्सनल अकाउंट के रूल में। इनका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट उसको करें जो आपसे कुछ ले रहा है, और क्रेडिट उसको करें जो आपको कुछ दे रहा है। डेबिट किसको करें? जो आपसे कुछ ले रहा है, और क्रेडिट किसको करें? जो आपको कुछ दे रहा है। इसमें दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, आप रूल कभी गलत नहीं करेंगे। पहली बात, आप ये रूल पूरा अप्लाई नहीं करेंगे, या तो ये हिस्सा होगा या ये हिस्सा होगा, क्योंकि सामने वाला या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। दूसरी बात जो इस रूल के बारे में आप ध्यान रखेंगे वो ये कि बिजनेस खुद, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो बिजनेस एंट्रियां लिख रहा है, वो बिजनेस खुद को कभी भी रिसीवर और गिवर नहीं बोलेगा। रिसीवर गिवर इस रूल के लिए किसको बोलेंगे? आउटसाइडर, जो थर्ड पार्टी हमसे ट्रांजैक्शन कर रही है। थर्ड पार्टी कौन होती है बेटा? फर्स्ट पार्टी बिजनेस खुद, सेकेंड पार्टी ओनर, और थर्ड पार्टी इसके अलावा जो कुछ भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड पार्टी किसको कहते हैं? फर्स्ट पार्टी द सब्जेक्ट मैटर बिजनेस, सेकेंड पार्टी ओनर, थर्ड पार्टी एनीवन बियॉन्ड दीज टू। ठीक है, तो ये हमारे जो बिजनेस है उसको ना मैं रिसीवर मानूंगा ना गिवर, तो रिसीवर गिवर हमेशा बाहर वाला होगा। तो मैंने ये कहा ये रूल या तो ये हिस्सा लगेगा या ये वाला। अगर ये लगेगा तो आधा क्रेडिट वाला रूल नंबर 1, और अगर क्रेडिट लगेगा तो डेबिट रूल नंबर 1। जैसे उदाहरण के तौर पर पेड ₹2000 टू शरण। शरण को हमने 2000 रुपए दिए। शरण को क्या दिए? 2000 रुपए। बेटा समझ में आ रहा है कि शरण हमारा रिसीवर है, शरण को पैसे मिल रहे हैं तो शरण रिसीवर है। बेटा पहले तो जहां नाम आ जाए आपकी ट्रांजैक्शन में, आप वहां समझ जाओ कि आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है तो दूसरी बात क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो नाम जो लिखा हुआ है वो रिसीव कर रहा है या दे रहा है। इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से शरण रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर। हम क्या करेंगे? शरण अकाउंट डेबिट 2000 रुपए। अब क्रेडिट तो इसका लगेगा नहीं। क्रेडिट किसका लगेगा? रूल नंबर 1, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शरण को जब आपने 2000 रुपए दिए तो आपके यहां से क्या गया? कैश गई 2000 रुपए, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इसमें एक उधार की ट्रांजैक्शन का भी रूल एग्जांपल करते हैं, जैसे परचेज्ड लैंड फ्रॉम राजन ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की लैंड खरीदी राजन से। बेटा नाम लिखा है राजन का, और ये नहीं लिखा कि ये उधार की ट्रांजैक्शन है या कैश की ट्रांजैक्शन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब ये नहीं लिखा कि ये ट्रांजैक्शन उधार है या कैश है, तो हम इसको क्या मानेंगे? उधार। ठीक है, अब उधार की ट्रांजैक्शन है, मैंने आपसे कहा था उधार होगा तो नाम होगा, और नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमें यहां पर दूसरी बात क्या आइडेंटिफाई करनी? पहला तो ये हो गया कि पर्सनल अकाउंट अप्लाई हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। दूसरा, राजन जो नाम है वो रिसीवर है या गिवर है? राजन हमें लैंड दे रहा है, हमने उससे लैंड खरीदी है, राजन लैंड दे रहा है, तो राजन गिवर हो गया, तो राजन तो होगा क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्या होगा? लैंड। डेबिट व्हाट कम्स इन? हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू राजन्स अकाउंट। Is that okay? Now, third part is the nominal accounts. Nominal accounts बेटा सारे खर्चे और इनकम्स ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। एम आई राइट? नॉमिनल अकाउंट्स में रूल क्या होता है? डेबिट ऑल
expenses and losses, credit all incomes and gains. जितने भी खर्चे और नुकसान होंगे वो सब डेबिट, और जितने भी इनकम्स होंगी वो सारी क्रेडिट। इसमें भी बेटा वही सेकंड रूल की तरह इसमें भी एक बात एप्लीकेबल है, ये रूल या तो डेबिट वाला हिस्सा लगेगा या क्रेडिट वाला, दोनों इकट्ठे नहीं लग सकते, ठीक है। तो यहां पर या तो ये या ये। एक उदाहरण लेते हैं, पेड रेंट ₹2000, हमने 2000 रुपए का रेंट दिया। जो रेंट दिया, अब रेंट का नाम आ रहा है, हमें साथ में ये समझना पड़ेगा कि रेंट हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो अगर हम अभी यहां पर रेंट दे रहे हैं तो ये खर्चा है, हाँ या नहीं? अगर रेंट ले रहे होते तो वो इनकम होती। अभी हम क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। अगर रेंट दे रहे हैं तो ये खर्चा है, और खर्चा है तो डेबिट होगा। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस के नाम से यहां पर होगा रेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 2000। क्रेडिट लगेगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का क्रेडिट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट दिया है तो रेंट के नाम पर क्या दिया है बेटा? कैश दी है 2000 रुपए। एम आई राइट? रेंट दिया है तो रेंट के नाम पर क्या दिया है बेटा? कैश दिया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई बच्चा कहता है कि सर रेंट दिया है, मैं कहता हूं बेटा पर्ची पे किसी को रेंट लिख कर दे दो, लैंडलॉर्ड जो है बदले में रिएक्शन देखना क्या देता है। तो आप रेंट के नाम पर क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹5000। अब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो क्या इंटरेस्ट आपकी इनकम है? अगर रिसीव कर रहे हैं तो आपकी इनकम है। क्रेडिट ऑल दी गेन्स एंड इनकम्स, तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट के नाम पर क्या आ रहा है? कैश आ रही है। आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू क्या? इंटरेस्ट अकाउंट 5000। इज दैट ओके? बेटा तीनों रूल एक बारी आपको मोटे मोटे समझ में आ रहे हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आइडेंटिफाई पहले आपको करना पड़ेगा कि कौन सा रूल एप्लीकेबल है और उसके हिसाब से लगाना है। एक बात आपको बता दूं, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आती है, ये ट्रेडिशनल है। और ट्रेडिशनल में आपको 3 तरह के अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और सिर्फ रियल अकाउंट ऐसा है जिसमें पूरा रूल एक ही एंट्री में एप्लीकेबल हो जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। ये बाकी दोनों रूल एक एंट्री में पूरे एप्लीकेबल नहीं होते, केवल आधे एप्लीकेबल होते हैं। इज दैट ओके?